हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की भी फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो ये है हमारे पास सेटअप फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन डायग्राम में वोल्ट मीटर V लगा हुआ है, एक अमीटर A लगा हुआ है और वोल्ट मीटर W लगा हुआ है। ठीक है, अब जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो क्या है, हम परफॉर्म करते हैं ऑन दी हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, इसीलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंडरी साइड को लो वोल्टेज साइड कंसिडर कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या है, हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और ये टेस्ट है, ये किस पे परफॉर्म होने वाला है, प्राइमरी साइड पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये क्या है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। तो ये इनिशियली क्या है, हमारे पास एक रिड्यूस्ड लो वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या है, ये हमारे पास वोल्टेज धीरे धीरे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज कब तक करेगी, जब तक हमारे पास फुल लोड प्राइमरी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। फुल लोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फुल लोड प्राइमरी करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब तक ये प्रोड्यूस नहीं होता तब तक ये क्या है, धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज करेगी, लेकिन इनिशियली लो थी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फुल लोड प्राइमरी करंट तो इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, सेम करंट जो है सेकेंडरी साइड पे भी फ्लो करवाएगा। तो उसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर के एक्शन की वजह से जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पे भी क्या है, फुल लोड प्राइमरी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे करंट की वैल्यू है फुल लोड प्राइमरी करंट की, वही वैल्यू क्या है, यहाँ पे होगी सेकेंडरी साइड पे। तो हमारे पास हमें पता लग गया अमीटर क्या शो करने वाला है, फुल लोड करंट। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं I1SC। एट प्राइमरी साइड है तो I1SC लिख रहे हैं। ठीक है, अब बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर क्या है, इनिशियली हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, लो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जब क्या है, फुल लोड प्राइमरी करंट्स फ्लो कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी जो हमारे पास रेटेड प्राइमरी वोल्टेज है। तो वोल्ट मीटर शो कर रहा है V1SC। SC यहाँ पे शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड 1 स्टैंड्स फॉर एट प्राइमरी साइड है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्राइमरी करंट्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी करंट्स फ्लो कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है, इनिशियली जो वैल्यू थी वोल्टेज की वो लो थी। ठीक है, उसकी जब वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई तब हमारे पास करंट की वैल्यू आई, लेकिन इनिशियली लो थी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो आयरन और कोर लॉस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास I स्क्वायर, वो जो हमारे पास जो आयरन और कोर लॉस हैं वो डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के स्क्वायर पे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लो थी, क्यों, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू लो थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम आयरन और कोर लॉस को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहाँ पे फुल लोड क्या है, करंट्स फ्लो कर रहे हैं इन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी आउटपुट जो है हम बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, सारा इनपुट पावर क्या है, यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या पता लग रहा है, जो इनपुट पावर है वो कहाँ पे स्पेंड हो रही है, क्या सप्लाई करने में स्पेंड हो रही है, फॉर हमारे पास कॉपर लॉस, यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस। हमें पता है रेजिस्टेंस की वजह से आता है कॉपर लॉस। तो यहाँ पे जो होल इनपुट पावर है, कोर लॉस और आयरन लॉस तो है नहीं, तो यहाँ पे होल इनपुट पावर कहाँ स्पेंड होगी, इन सप्लाइंग फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो हमें पता लग गया
वोल्ट मीटर क्या शो करने वाला है, CUFL, CU फॉर कॉपर एंड FL फॉर फुल लोड, तो वोल्ट मीटर शो करेगा फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, अब हम इनकी रीडिंग्स देखते हैं एक बार क्या क्या आई है। अमीटर की हमने देखी फुल लोड प्राइमरी करंट शो कर रहा है, तो I1 SC, SC फॉर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वोल्ट मीटर V1 SC, जो हमारे पास लो वोल्टेज हमने सप्लाई की थी, प्राइमरी रेटेड वोल्टेज V1 SC। वोल्ट मीटर क्या शो कर रहा है, CUFL, CUFL मतलब फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्किट पैरामीटर। सबसे पहले हमारे पास कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस क्या है। ठीक है, तो V1 SC I1 SC cos phi SC, ये कहाँ से आया है, P इज इक्वल्स टू VI cos phi हमारे पास फॉर्मूला होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi, तो यहाँ से cos phi SC की वैल्यू क्या आई, PCUFL अपॉन में V1 SC इंटू I1 SC। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर हम देखें प्राइमरी साइड पे, तो हमें क्या पता है, P जो होता है, पावर P जो होता है वो बराबर होता है I स्क्वायर R के। ठीक है, तो R क्या हो गया यहाँ से हमारे पास, P अपॉन में I स्क्वायर। P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे पावर क्या है, कॉपर लॉस है, तो PCUFL अपॉन में V1 SC इंटू ISC। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस के पास था, PCUFL अपॉन में I स्क्वायर SC। ठीक है, और ये था पावर फैक्टर। अब हम देखते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस क्या आ रही है, XM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Z नोट स्क्वायर माइनस R नोट स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया हमारे पास, ये आया है हमारे पास Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपनी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस भी निकाल ली। ठीक है, तो ये था हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म होता है हाई वोल्टेज साइड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल सोर्स दिया था जो कि वोल्ट मीटर प्राइमरी वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, इनिशियली लो है लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज करेगी जब तक हमारे पास फुल लोड प्राइमरी करंट नहीं आ जाता, और ट्रांसफॉर्मर के एक्शन की वजह से वो सेकेंडरी साइड पे भी फुल लोड करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो एमीटर क्या शो करेगा, फुल लोड करंट। ठीक है, वोल्टेज इनिशियल लो वोल्टेज जो थी V1 SC यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के लिए। वोल्ट मीटर हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लो है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लो होगी, तो हमारे पास क्या है, आयरन और कोर लॉस भी कम होंगे, इसलिए हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया। तो टोटल इनपुट पावर कहाँ स्पेंड हुआ, कॉपर लॉस में। तो वोल्ट मीटर के पास आ गया कॉपर लॉस। सर्किट पैरामीटर्स देखे हमने, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, पावर फैक्टर यहाँ से निकाला, रेजिस्टेंस निकाला किस फॉर्मूले से, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और रिएक्टेंस निकाला हमने इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये था हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।